हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसके लिए आप बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। पर मैंने आप लोगों को हमेशा से यार यही बात बोली है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन में अपने को ये पता लग जाए कि भाई अभी वैकेंसी कितनी पोस्टों पे आ रही है, उसके बाद बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप लोगों ने बहुत डिमांड की है कि भाई एक बार हमें एग्जैक्ट थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दो कि हम मतलब कितने नंबर का टारगेट लेके चले, कितना मतलब कितनी जा सकती है इस बार कट ऑफ, हम एक थोड़ा बहुत आइडिया दे दो। तो भाई पहले देखिए, मैं अभी आपको ये तो पता लग ही गया कि मैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। लेकिन मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि एक तो अभी एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं यार, अभी कोई नहीं बता सकता यार, क्योंकि पता थोड़ी ना है कि भाई स्टूडेंट सबकी बार कितना पढ़ रहे हैं, कितना स्कोर करेंगे। तो कोई नहीं बता सकता। और दूसरा ये कि भाई हो सकता है अगर पोस्टें कम या ज्यादा हुई, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी जितनी पोस्टों की, मैंने अभी 2000 पोस्टों का टारगेट लिया कि भाई 2000 पोस्टें आ रही है लगभग। अगर 2000 से ज्यादा आ जाती है, 3000 के आसपास आ जाती है, तो कट ऑफ क्या पता थोड़ी और भी कम हो जाए। और अगर 2000 से कम आती है पोस्टें, तो हो सकता है कट ऑफ और भी ज्यादा हाई चली जाए। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है कि ज्यादातर यही बोल रहे हैं सब कि भाई 2000 तो मिनिमम आ रही है, बाकी 2000 से ज्यादा ही आएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ ये वाली। और बाकी यार देखिए, बस वही चीज बोलूंगा कि आप ये मत मान के चलना कि भाई मैं एकदम एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ। भाई हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, तो उसका कोई नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आप लगभग इतना एवरेज मान के चलो कि लगभग इतनी जा सकती है, तो आप उसको मान के चलो। बाकी यार आप लोगों में से भी काफी लोगों को ये लगेगा कि शायद मैं सही बता रहा हूँ ये कट ऑफ। काफी लोग इससे एग्री भी नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि यार ये तो कम या ज्यादा बता रहा है। तो हो सकता है वो अपनी अपनी राय है, लेकिन जो मेरे को लगता है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मेरी बहुत पहुंच है डिप्रेसिव में, मैं वहां से कुछ मैंने देख के बताया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे को लगता है मैं वो बता रहा हूँ, और आप लोग भी एग्री करोगे। जो मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा कि इन इन चीजों के बेस पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, तो आप उसे एग्री भी करोगे। बाकी यार सबकी अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग ओपिनियन है सबका, तो हो सकता है किसी को कम या ज्यादा लग सकती है। बाकी जो मेरी राय है वो देख लो। अब देखिए, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि किस वजह से मैं कट ऑफ कम बता रहा हूँ या ज्यादा बता रहा हूँ। तो अब वो देखना, आप उन चीजों पे ध्यान देना, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन चीजों पे ध्यान देना। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अपनी लास्ट ईयर वाली डी प्लस बी, अभी जो अभी लास्ट वाली जो भी डी प्लस बी हुई थी, अपनी एग्जाम हुआ था, उसमें अपनी जो यूआर है, अपनी जो जनरल की कट ऑफ है, वो थी 160। मतलब कि अब डीओई और एमसीडी दोनों में अलग अलग कट ऑफ थी। लगभग एमसीडी में शायद 159 पॉइंट कुछ थी और डीओई में 160 पॉइंट कुछ थी, तो अपन लगभग एवरेज थी 160 कट ऑफ थी वो। और बाकी अपनी अलग अलग कैटेगरियों की मैंने रखी है, जैसे कि अपनी ईडब्ल्यूएस में 149 149 थी, यहाँ पे 156 थी, यहाँ पे 150 थी, यहाँ पे 134 थी एसटी की। जो कि आप कट ऑफ देख सकते हो, ये थी अपनी लास्ट ईयर वाली कट ऑफ। अब देखिए, आप यहाँ पे ये कट ऑफ देख रहे हो, तो ये कट ऑफ है आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली। अब देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई उनको नॉर्मलाइजेशन तो ध्यान में नहीं रहता उनके, उनको ये लगता है कि यार 160 स्कोर कैसे करूंगा मैं। भाई लास्ट ईयर वालों ने 160 स्कोर नहीं किया था, उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर था वो। बाकी उनके नंबर तो हकीकत में जो भी थे वो मैं बताता हूँ कि भाई इतने थे लगभग। बाकी उन्होंने स्कोर 160 नहीं किया था, स्कोर उनका कम था, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर उनका 160 हो गया था। तो आपको एक तो इस 160 को देख के डरना नहीं है, पहली बात तो ये है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ एक तो नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए यार, नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, वो एक तो शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, फिर अपने जो एक्यूरेसी वगैरह है उन पे भी डिपेंड करता है। तो ये कई चीजें उसमें, कई फैक्टर हो जाते हैं जिसके बेस पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अभी देखिए, मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात की थी, मैंने पहले भी बात की थी। तो उस टाइम तो एक स्टूडेंट मेरे को ये भी बोल रहा था कि भाई मेरे 34 नंबर बढ़े हैं, मतलब कि 34 नंबर बढ़े हैं। जो कि यार मेरे को लगता नहीं है कि इतने बड़े होंगे, बट हो भी सकता है बोल रहे हैं। तो उसने मेरे को अपने आरटीआई का रिप्लाई भी भेजा था, उन्होंने दिखाया था कि भाई देखो मेरे 135 नंबर आए, और बोला कि मेरा रो स्कोर 101 था, लेकिन अभी मेरा स्कोर 134 हो गया है। हाँ, 134 हो गया था राउंड। तो लेकिन वो रह गए थे, उस टाइम पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन वो ये बोल रहे थे कि मेरे नंबर बढ़े, मेरे 34। तो भाई 34 नंबर वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे 34 नंबर बढ़े हैं, तो 34 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार। बाकी आप फिर भी ये मत मान के चलो कि भाई 34 बढ़े होंगे, आप एवरेज मान के चलो कि लगभग 5 से 10 नंबर, मतलब कि 5 से 10 नंबर। भाई 5 नंबर तो लगभग इतना तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि लगभग 5 नंबर तो एवरेज स्टूडेंट्स का लगाओ ना, तो 5 नंबर तो सबके बढ़े हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा, काफी इंटरव्यू में भी देखा होगा, और बाकी काफी लोगों से सुना भी होगा कि उनके जो पार्ट बी वाला सेक्शन है, पार्ट बी में उनके 100 में से 100 नंबर भी आए हैं, और किसी किसी के तो 100 में से 105 से 110 तक भी गए हैं।
अब वो यार कैसे हो सकता है? अब आप भी सोच रहे हो कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 100 में से 105 110 नंबर जा रहे हैं। भाई ये हुआ है, और ये यहीं पे नहीं, ये एसएससी में भी बहुत बार हुआ है। जो एसएससी में पहले उनका प्री और मेंस होता था, मेंस में जब इंग्लिश और मैथ आती थी तो वहां पे लोगों के मैथ में 100 में से 100 से भी ज्यादा आते थे, 200 में से 200 से भी ज्यादा आते थे। तो ऐसा है कि मतलब नंबर आपके बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अपन एवरेज मान के चलते हैं कि 5 से 10 नंबर ही बढ़े होंगे। बाकी इतना आप कंफर्म ही मानो कि लगभग 10 नंबर एवरेज अगर बात करो तो जो सिलेक्शन ले रहे हैं उनकी, तो सबके बढ़े हैं इतने नंबर। बाकी देखिए फिर भी अपन मान के चलते हैं एक बार कि अभी देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि कट ऑफ 160 थी, लेकिन अभी अपन ये मानते हैं कि इनका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर था 150 से 155 के अराउंड। क्योंकि भाई इतने नंबर तो सबके बड़े होंगे, 4-5 नंबर, 10 नंबर, 8-10 नंबर सबके बड़े होंगे, लेकिन फिर भी अपन 5 से 10 नंबर के बीच का एवरेज लेके चलते हैं कितने नंबर बड़े होंगे इनके। तो लगभग उनका जो रो स्कोर है वो रहा होगा 150 से 155 के अराउंड। और जो फिर ऐसे ही सभी कैटेगरियों का लिखा मैंने, ईडब्ल्यूएस में जैसे कट ऑफ गई थी 149, तो मैंने माना कि 140 प्लस थे उनके, 142 43 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है उनका रो स्कोर। ये उनका रो स्कोर माना मैंने। और ओबीसी में 156 कट ऑफ गई थी तो मैंने 150 माना है, यहाँ पे 150 गई थी तो मैंने 145। देखिए मैंने 5 नंबर ही बढ़ाए, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया। और एसटी में 134 कट ऑफ थी तो मैंने 128 के राउंड माना है इनका। तो देखिए ये उनका रो स्कोर रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी यार देखिए रो स्कोर था उनका इसके अराउंड ही, बाकी 1-2 नंबर ऊपर ही 1-2 नंबर नीचे ही होगा, बाकी था इतना ही, क्योंकि सबके बड़े हैं स्कोर, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सबका स्कोर बढ़ा है। तो ये मैंने उनका माना है कि उनका रो स्कोर लगभग ये रहा होगा। अब देखिए अब उनका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर ये है, तो अब मैं बताता हूं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी। तो भाई देखिए मेरी राय यही है, मेरा ओपिनियन ये बोलता है भाई कि कट ऑफ इस बार 100% कम रहेगी। मैं ये 100% बोल रहा हूँ। बाकी देखिए यार मेरे को लगता है कि 100% कम रहेगी, और मेरे को ही नहीं, आप जहां पे भी आप पढ़ रहे होगे, जिस भी टीचर से पढ़ रहे होगे, तो लगभग सभी टीचरों ने ये बोला है कि इस बार कट ऑफ कम रहेगी। अब वो क्यों? क्योंकि भाई अब देखिए आप यहाँ पे आपकी जो लास्ट ईयर वाली वैकेंसी थी उसमें आपके लगभग पोस्ट आई थी पीआरटी में 550, मतलब कि 550 के अराउंड आई थी। मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन थी इसके लगभग थी इसके अराउंड ही, 550 के अराउंड तब आपकी कट ऑफ थी ये वाली। आपके बार ये बोला जा रहा है कि आपकी 2000 प्लस बोल रहे हैं यहाँ पे पोस्टें। अब देखिए अगर 4 गुना पोस्टें आ रही है, देखिए वहां पे 550 थी, यहाँ पे 2000 प्लस बोल रहे हैं, कि लगभग आपकी 4 गुना पोस्ट है। भाई 4 गुना पोस्ट बहुत ज्यादा हो रही है ये। और अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कंपटीशन भी बढ़ रहा है यार, अगर पोस्टें बढ़ रही है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन भाई इतना कंपटीशन नहीं बढ़ रहा कि आपके 4 से 5 गुना पोस्ट आए तो भी आपकी कट ऑफ ज्यादा ही जाए। भाई ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपकी 4-5 गुना पोस्ट आ रही है पिछले बार से, तो आप ये लगभग एग्जैक्ट मान के चलिए, 100% मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। और वो कितने कम रह सकते हैं, आप देखिए। अब देखिए अभी एक फैक्टर तो मैंने ये बता दिया कि भाई इस वजह से कम रह सकती है। अब दूसरा ये भी है कि आप लोगों को पता है कि बिहार में अभी 2 वैकेंसी जा चुकी है, मतलब कि बिहार में 7th फेज में उन्होंने 2 पीआरटी वगैरह की वैकेंसी निकाल दी है। तो वहां पे बिहार के काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टैलेंटेड भी हैं, जिन्होंने मतलब बहुत दिनों से वो पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्होंने अभी अपना सिलेक्शन ले लिया है बिहार में। तो कहीं ना कहीं एक जो मतलब ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत पहले से, जिनकी 1-1.5 साल से कंटिन्यू तैयारी चल रही है, तो उन्होंने अपना बिहार में सिलेक्शन ले लिया है और वो अभी वहीं पे सेटल हो गए अपने। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे भी थोड़ा कम हो जाएंगे। देखिए वैसे अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई वहां पे पोस्टें तो 70,000 ही थी, तो 70,000 स्टूडेंटों के कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी, लेकिन आप लोग ये देखिए, ये जो 70,000 स्टूडेंट कम हुए हैं वो किस टाइप के स्टूडेंट है? ऐसा तो है नहीं कि वो एवरेज है या फिर वीक स्टूडेंट है। भाई वो ऐसे स्टूडेंट थे जो आपके अगर DSSB में होते तो उन 70,000 में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपनी पोस्टें रोक लेते। भाई वो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने वहां पे सिलेक्शन लिया। तो भाई आप उन एक तो वहां पे आप उन स्टूडेंट्स को कम कर दोगे। इसके अलावा आपको पता होगा झारखंड में पीआरटी की वैकेंसी आई थी, ओडिशा में वैकेंसी आई थी, और अपना ईएमआरएस में भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन वगैरह करके ईएमआरएस में चले जाएंगे, और साथ में चंडीगढ़ पीआरटी में वैकेंसी है। तो भाई ये अपनी DSSB के अराउंड ही आसपास ही 4-5 अलग अलग स्टेटों में वैकेंसी आई हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां निकल जाएंगे और वो फिर DSSB की तरफ नहीं आएंगे। और एक सबसे मेन केवीएस, भाई केवीएस में बहुत सारे स्टूडेंट चले गए हैं, और अभी देखिए केवीएस वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर DSSB का एग्जाम वापस से देते हैं, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो अभी नहीं देंगे, वो केवीएस में ही सिलेक्टेड रहेंगे, वहीं पे अपना सेटल रहेंगे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, एक तो देखिए, एक तो अपना रहा जो अपनी वैकेंसी आ रही है उसका फर्क, भाई वैकेंसी की वजह से थोड़ी बहुत कट ऑफ कम रहेगी। और इसके अलावा इस बार भाई आपके DSSB के साथ साथ और इससे पहले लगभग 4 से 5 वैकेंसियां अलग अलग स्टेटों में हो चुकी है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा रीट भी आई थी, रीट में भाई लगभग 40,000 प्लस पोस्टें भरी जा चुकी है पीआरटी की भी वहां पे। तो इस वजह से भी मैं बोल रहा हूँ कि आपका लगभग हर स्टेट में वैकेंसी आई है। तो हर स्टेट में जो टैलेंटेड जो, या फिर जो टैलेंटेड बोल रहे हो, या फिर जो टैलेंटेड तो क्या बोलोगे आप, ये बोल सकते हो कि जिन्होंने लंबा टाइम दिया अपनी तैयारी को, अच्छा टाइम दिया है, तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपना ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ी कट ऑफ कम रहेगी।
और आप लोगों को ये भी पता होगा कि भाई बीएड वाले जो बीएड कर रखा है जिन्होंने, वो तो शामिल है ही नहीं, तो उनकी वजह से तो कोई कट ऑफ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है फिर एक्स्ट्रा। तो इस वजह से आप देखिए, आप आपके जब लास्ट ईयर का मैंने आपका लगभग एवरेज माना है कि नॉर्मलाइजेशन में ये रहा होगा बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो इस बार आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। और मैं ये बोलूंगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आप यूआर से हो, तो आपको लगभग 145 प्लस स्कोर का टारगेट लेके चलना है। देखिए टारगेट तो आप यही लेके चलो कि आप 160 के राउंड ही करो, बाकी कट ऑफ का मैं बता रहा हूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपके लगभग 145, अगर आपका रो स्कोर है, मैं ये रो स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर आपका रो स्कोर 145 का राउंड है तो आपका सिलेक्शन लगभग 100% तय है। अगर आपके इसे 1-2 नंबर कम भी है तो भी शायद हो जाएगा, 140 प्लस भी कर रहे हो, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन में अगर 10 नंबर बढ़ते हैं तो आप लगभग 150 के राउंड पहुंच रहे हो, और 150 इस बार कट ऑफ मेरे को लगता है कि इतनी ही जाने वाली है। बाकी हो सकता है यार 2-4 नंबर ऊपर या नीचे हो जाए। बाकी आप ये मान के चलो कि अगर आपके 145 रो स्कोर है तो आपका यूआर कैटेगरी में लगभग कंफर्म है आपका सिलेक्शन। और अगर आप बात करते हो फिर ईडब्ल्यूएस की, तो बस यहाँ पे भी यही है कि भाई यहाँ पे इससे 4-5 नंबर और घटा लो, मतलब कि आपके लगभग 135 प्लस है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे भी श्योर है अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो। और आपका लगभग ओबीसी में हो आप, तो ओबीसी में आप ये मान के चलो कि देखिए ओबीसी में और जनरल में कुछ खास फर्क नहीं था, मतलब कि यहाँ पे 156 थी, यहाँ पे 160, मतलब कि 3-4 नंबर का गैप था, तो यहाँ पे भी ये लगा लो कि लगभग यहाँ पे तो सेम मान लो। अगर आपके 145 प्लस, आपका रो स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका रो स्कोर 145 प्लस है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है यहाँ पे। और सेम यही एससी में देख लो, एससी में भाई कट ऑफ बहुत गई है, 150 गई है, तो यहाँ पे भी आप लगभग मान के चलो कि 140 प्लस तो आपके होने ही चाहिए। और फिर अगर एसटी की बात करूं तो एसटी में आप ये मान के चलो आपके 125 या 120 के राउंड होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने के काफी हद तक चांसेस है। बाकी देखिए फिर मैं वही बात बोलूंगा कि हाँ हो सकता है काफी स्टूडेंट मेरी इस बात से एग्री ना करें, लेकिन देखिए ये मेरी राय है यार, मेरे को लगता है वो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इतनी पोस्ट आ रही है या इससे ज्यादा पोस्ट आ रही है तो आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। लेकिन एक चीज मैं यही बोलूंगा कि भाई आपको टारगेट लेके चलना है 160 का ही। आपको ये नहीं करना है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि 140 आपको करने हैं तो आप 140 पे अड़े रह जाओ कि भाई मेरे को तो बस इससे आगे नहीं पहुंचना। आप टारगेट लेके चलो 160 का। लेकिन ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है कि भाई अभी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस कट ऑफ को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं और वो अपनी तैयारी को छोड़ रहे हैं, भाई हम इस फील्ड में नहीं जा रहे यार, हमारे लायक नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया यही, ताकि उनको थोड़ा एक मोटिवेशन मिल सके और वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सके। कि अभी देखिए आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैंने कितनी बताई है। मैंने भाई आपको ये बताया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग आपको 145 से 150 के आसपास टारगेट लेके चलना है जो रो स्कोर है। और बाकी आप अगर 145 लेके चलते हो, देखिए अगर आप यहाँ पे 145 लेके चलते हो तो आपका 145 के बाद में ये मान लिया कि 10 नंबर आपके अगर इसमें बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो आपका स्कोर हो जाता है लगभग 160 155 के आसपास, और आपकी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी। और सेम यही फिर मैंने ईडब्ल्यूएस का बताया कि अगर आप 135 प्लस या 140 के राउंड लेते हो ईडब्ल्यूएस में तो आपका वहां पे भी लगभग श्योर सा है। तो आप ये टारगेट लेके चल सकते हो। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। और बाकी देखिए आप मॉक टेस्ट में लगाओ, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर देखो आप। और बाकी देखिए जहां पे भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो शायद मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक कि टेक्स्ट बुक में भी बताता है कि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं इस स्कोर के राउंड पहुंच रहा हूँ या नहीं पहुंच रहा। तो भाई देखिए ये मेरी राय थी जो मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग इतनी जा सकती है कट ऑफ। और बाकी आप लोगों को काफी सारे स्टूडेंट्स को लगा होगा कि भाई कम बताइए, और काफी को लगा रहा होगा कि भाई ज्यादा बताइए। ज्यादा तो उन्हीं को लगेगा जिन्होंने बहुत कम पढ़ रखा है, और कम उनको लगेगा जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। तो अभी देखिए हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये लगता था मेरे को कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी सब क्या अलग अलग राय है, तो आप लोग बताना कि आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या लग रहा है कि भाई इतनी के लगभग कट ऑफ रहेगी या नहीं। तो मैंने क्या बताई आप एक बार देख लीजिएगा। यूआर की मैंने बताई है, अगर आपके 145 के लगभग है, 145 प्लस आपका रो स्कोर बता रहा हूँ, ये याद रखना, रो स्कोर इतना है तो आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। और अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, हाँ तो ओबीसी में देखिए कट ऑफ लगभग सेम थी, तो मैंने ओबीसी का ये बोला था कि आपके लगभग 145 के अराउंड ही मान लो, ओबीसी का भी 140 से 145 के अराउंड ही। और अगर एससी की बात करूं मैं, एससी का मैंने बोला है कि आपके 140 प्लस आएंगे तो आपका लगभग हो जाएगा। और एसटी की मैंने बताया कि 120 के लगभग बताया, आपका 120 से 125 के अराउंड अगर आपका रो स्कोर है तो हो जाना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर अभी देखिए ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए ही बनाया है जिनको ये लग रहा हो कि भाई हमें एक टारगेट मिल जाना चाहिए कि हम इस टारगेट को मान के चले और इतनी कट ऑफ रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ सके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको भाई मतलब गुमराह कर रहा हूँ कि भाई कुछ भी बता रहा है कट ऑफ, ऐसा नहीं है।
तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, और ना पसंद आए तो भाई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसमें क्या कमी लगी है, ताकि मैं उसको आगे सुधार कर सकूं। और बाकी देखिए मैंने भी इस तरीके से ही अपना टारगेट फिक्स कर रखा है कि भाई मेरे को कितना स्कोर करना है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।